हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गिरीश कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं अन्य एजुकेशन फार्मेसी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो इंट्रोडक्शन ऑफ बायो फार्मास्यूटिक्स के बारे में रहेंगे। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायो फार्मास्यूटिक्स। देखिए, बायो फार्मास्यूटिक्स में बात की जाए तो बायो फार्मास्यूटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो प्लस फार्मास्यूटिक्स। बायो का मतलब होता है इनसाइड लिविंग बीइंग। इनसाइड लिविंग बीइंग की स्टडी हम किस सब्जेक्ट के अंतर्गत करते हैं? कोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, अब फार्मास्यूटिक्स की बात करें तो फार्मास्यूटिक्स के अंतर्गत हम करते हैं रिलेटेड टू डोजेस फॉर्म, मतलब कि डोजेस फॉर्म के बारे में उसकी स्टडी की जाती है कि कौन कौन से फैक्टर है जो डोजेस फॉर्म को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी, जैसे उसका फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी होगी, उसकी सॉल्युबिलिटी होगी, किसी भी ड्रग की आयोनाइजेशन रेट होगी, उसकी फ्लोवर प्रॉपर्टी होगी। ये सब क्या करते हैं? किसी भी ड्रग की डोजेस फॉर्म को इफेक्ट करते हैं। अब देखिए, बात की जाए दूसरा जो हमारा वर्ड है, एक है फार्माकोकाइनेटिक्स। तो हमारे जो बुक का नाम है बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फर्स्ट वर्ड का पता चल गया, मतलब कि कोलॉजी और सूटिक्स। कोलॉजी और सूटिक्स का जो कॉम्बिनेशन होगा वो इस सब्जेक्ट में स्टडी की जाएगी। दूसरा वर्ड है हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात की जाए तो फार्माको प्लस काइनेटिक्स। फार्माको मतलब से देखिए, काइनेटिक्स की बात की जाए तो मूवमेंट ऑफ ड्रग। काइनेटिक्स का मतलब होता है गतिमान चीज़, मतलब मूवमेंट वाली ऐसी कोई भी चीज़ जिसका मूवमेंट हो, काइनेटिक्स। फार्माको मतलब फार्मेसी रिलेटेड, मतलब हम ड्रग के बारे में पढ़ेंगे, फार्मेसी में से ड्रग से तो ड्रग का जो मूवमेंट होगा उसकी स्टडी की जाएगी। मूवमेंट ऑफ द ड्रग इन द बॉडी, मतलब किसी भी ड्रग का किस प्रकार से मूवमेंट होगा अपनी बॉडी के अंदर, उसकी स्टडी की जाएगी। तो व्हाट डज बॉडी टू द ड्रग, मतलब कि जो अपनी ह्यूमन बॉडी है वो जो ड्रग जब भी अपने बॉडी में एंटर कर जाएगी तो वो कौन कौन से रिएक्शंस हो करेगी, एब्जॉर्प्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मेटाबॉलिज्म, तो जो अपनी बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या रिएक्ट करेगी, इन सब की स्टडी की जाएगी इसमें फार्माकोकाइनेटिक्स के अंतर्गत। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में देखिए मेनली चार चीज़ें होती हैं, ADME, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्रीशन। देखिए, अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ बायोफार्मास्यूटिक्स। डेफिनेशन की बात करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट एंड अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीच द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन एंड द यूज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन टू ऑप्टिमाइज द थेरापेटिक एफिकेसी ऑफ ड्रग प्रोडक्ट। मतलब ये जो बायोफार्मास्यूटिक्स ये डेफिनेशन ये कह रही है कि कोई भी जो ड्रग है उसका जो रेट है, उसका अमाउंट है, उसको वो फिक्स करेंगे। वो जो ड्रग है, जो ड्रग का जो अमाउंट है वो कहाँ जाएगा? सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाएगा। तो कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से फैक्टर होंगे जो उसके जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाएगी और उसको थेरेपेटिक एक्टिविटीज को करेगी, तो कौन कौन से फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करेंगे, इन सब की स्टडी की जाती है बायोफार्मास्यूटिक्स के अंतर्गत। मतलब कि बायोफार्मास्यूटिक्स का मतलब भी यही होता है कोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स का कॉम्बिनेशन। कोलॉजी की बात की जाए तो इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, ड्रग की बात, सूटिक्स की बात है तो ड्रग और कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। मतलब कि जब ह्यूमन बॉडी में कोई भी ड्रग सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर एंटर कर जाएगी तो कौन कौन से फैक्टर है जो उसको इफेक्ट करेंगे और उसकी जो थेरेपेटिक इफेकेसी है उसको या तो ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखो समझते हैं। ड्रग डोजेस फॉर्म, हम कोई भी एक ड्रग ले ली, डोजेस फॉर्म में बात करें तो टैबलेट के फॉर्म में हो सकती है, कैप्सूल के फॉर्म में होती है, सिरप के फॉर्म में हो सकती है। हमने उसको ले लिया, इंटेक कर लिया, कहाँ? माउथ के थ्रू उसको इंटेक कर लिया। ठीक है, जब माउथ के थ्रू उसको इंटेक कर लिया तो माउथ से जब कोई भी ड्रग ली जाएगी तो वो कहाँ जाएगी? ईसोफेगस से होते हुए कहाँ जाएगी? स्टोमक वाले पार्ट में जाएगी, और स्टोमक से जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन और वहाँ से जाएगी लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए, कोई भी ड्रग है हम उसको ओरली इंटेक करेंगे तो क्या करेंगे? माउथ के थ्रू वो इंटेक होगी और कहाँ जाएगी? स्टोमक के अंदर। स्टोमक के अंदर जाएगी तो वहाँ पर एब्जॉर्ब होगी ड्रग का। यदि स्टोमक के अंदर यदि उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता तो वो आगे जाके कहाँ जाएगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी और वहाँ पर उसका एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो कहाँ जाएगी? सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाएगी। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का मतलब है ब्लड फ्लू। ठीक है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाएगी और फिर वो अपना एक्शन शो करेगी। देखिए, ड्रग डोजेस फॉर्म की बात करें तो हमने उसको ले लिया, ओरली ले लिया, इंटेक कर लिया ओरली, फिर वो कहाँ जाएगी? माउथ के थ्रू स्टोमक में जाएगी। स्टोमक में जाके क्या होगी? ये जो वाला हमारा पार्ट है स्टोमक, वहाँ जाके क्या होगी? उसका एब्जॉर्प्शन होगा। अगर स्टोमक के वाले पार्ट के अंदर यदि एब्जॉर्प्शन नहीं होता वो फर्दर आगे जाएगा इंटेस्टाइन के अंदर और उसका हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। देखिए,
एब्जॉर्प्शन होगा तो यहाँ पर ब्लड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुँचेगी, जो ड्रग है वो ब्लड में या फिर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुँचेगी। ब्लड बोलो या सिस्टमेटिक सर्कुलेशन बोलो एक ही फिर आफ्टर द रिसर्च इन द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन ड्रग आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट इन द डिफरेंट कंपार्टमेंट ऑफ द बॉडी। मतलब कि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंचने के बाद ड्रग बॉडी के हर एक पार्ट के अलग अलग सेल में या टिश्यू में जाएगी, तो वो किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होगी, टारगेट साइट या ऑर्गन तक वो पहुंचेगी। अब देखिए टारगेट साइट और ऑर्गन तक पहुंचने के बाद उसका क्या होगा, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब है डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए टारगेट साइट पे ऑर्गन पहुंच गए। देखिए कोई भी ड्रग है, जैसे कि हाइपर टेंशन की बात की जाए तो ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन की बात की जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तो हमें ऐसी ड्रग दी जाएगी जो क्या करेगा, हाइपरटेंशन को डिक्रीज करेगा। इस कंडीशन में मतलब कोई एक पर्टिकुलर ड्रग होगी जो उसके पर्टिकुलर रिसेप्टर्स के साथ जाके क्या होगी, बाइंड होगी। ठीक है, पर्टिकुलर ड्रग होगी जो पर्टिकुलर रिसेप्टर के साथ बाइंड होगी, और वो रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद वो अपना एक्शन शो करेगी। ठीक है, तो हमने ड्रग ले ली, वो जाके क्या होगी, रिसेप्टर से बाइंड होगी और उसने अपना इफेक्ट शो करना स्टार्ट कर दे। अब वो क्या करेगा, जो अपना ब्लड प्रेशर है जो बढ़ गया था उसको क्या करेगा, डिक्रीज करने का काम करेगा। अब जब तक हम ड्रग को वहाँ से हटाएंगे नहीं तब तक वो अपना एक्शन शो करता रहेगा, उसको डिक्रीज करता जाएगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जब अपना जो ब्लड प्रेशर वो नॉर्मल हो जाएगा। यदि उस टाइम भी उस जो ड्रग है उसको नहीं रोका गया, रिसेप्टर से उसकी बाइंडिंग को नहीं रोका गया, तो वो क्या करेगा, वो जो अपना ब्लड प्रेशर उसको डिक्रीज करता जाएगा। अब डिक्रीज करता जाएगा तो क्या करेगा, अपने बॉडी में क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, बॉडी में डिजीज कुछ होगी। ठीक है, वीकनेस फील होगी। अब इस कंडीशन में क्या मतलब कि आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन ऑफ बॉडी उस ड्रग को वहाँ से हटाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, उस ड्रग को मेटाबोलाइज करते हैं। अब मेटाबोलाइज का मतलब क्या होता है, मेटाबोलाइज क्या करते हैं, मतलब कि जो ड्रग है उसका हम स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं। क्लियर, मैंने एक बात बताई कि एक पर्टिकुलर रिसेप्टर के लिए एक पर्टिकुलर ड्रग होता है। मतलब कि जैसे एक पर्टिकुलर ताले के लिए एक पर्टिकुलर चाबी होती है, वैसे ही एक पर्टिकुलर साइट के लिए एक पर्टिकुलर ड्रग होती है और वहाँ जाके बाइंड होती है। क्लियर, अगर हम ये ड्रग है और ये रिसेप्टर है, अगर हम जो हाई ब्लड प्रेशर के लिए जो ड्रग हम दी जाते हैं, हाइपरटेंशन के लिए जो ड्रग दी जा रही है, वो इस रिसेप्टर से आकर ये वाली ड्रग बाइंड हो रही है। अगर हम इस ड्रग का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया जाए, किससे, बाय द हेल्प ऑफ मेटाबॉलिज्म। यदि हम स्ट्रक्चर को इसकी बजाय हम इस शेप में लिया है तो क्या इससे बाइंड हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। अगर ये इससे बाइंड नहीं हो पाएगी तो वो अपना एक्शन शो नहीं करेगी, मतलब वो अपना एक्शन बंद कर देगी। इस कंडीशन में क्या होगा, अपना एक्शन बंद कर देगी। इस कंडीशन में जो अपना बॉडी का जो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया था तो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा और अपनी बॉडी को ट्रीट कर देगा। तो क्या करता है, मेटाबॉलिज्म में डिग्रेडेशन ऑफ द ड्रग वन फॉर्म टू अनदर चेंज। मतलब कि हमने उस ड्रग का जो स्ट्रक्चर है हमने चेंज कर दिया। अब स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे तो वो उस रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड नहीं हो पाएगा, तो अपना साइट ऑफ एक्शन शो नहीं कर पाएगा। अब मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं एलिमिनेशन में क्या होता है, जो ड्रग है मेटाबोलाइज हो गई वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो गई। अब वो क्या करेगी, बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाएगा, उसको आ गया एलिमिनेशन। अब हम बायोफार्मास्यूटिक्स में देखिए, ये तो एक एग्जांपल हो गया। अब बायोफार्मास्यूटिक्स में हमको इस एग्जांपल की जरूरत क्यों पड़ी, तो हमने इसमें पढ़ा फार्माकोकाइनेटिक्स, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन। तो चारों फेज यहाँ पर आ गए। और बायोफार्मास्यूटिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, मतलब कौन कौन से फैक्टर है जो डोजेस फॉर्म को फिर, तो हम फैक्टर की बात करते हैं, वो क्या करता है, या तो वो फैक्टर एब्जॉर्प्शन की रेट को या तो इंक्रीज कर देगा या फिर घटा देगा, डिस्ट्रीब्यूशन की रेट को इंक्रीज कर देगा या फिर घटा देगा, मेटाबॉलिज्म की रेट को इंक्रीज कर देगा या घटा देगा, या फिर एलिमिनेशन की रेट को इंक्रीज कर देगा या घटा देगा। मतलब उन फैक्टर के बारे में पढ़ना है जो हमें यहाँ की जो रेट को या तो बढ़ा देंगे या फिर घटा देंगे। देखिए फैक्टर क्या करते हैं, फैक्टर में बहुत सारी जो ड्रग है, ड्रग की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी होगी, वो क्या करेंगे, जो हमारा एडीएमई है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन की जो रेट है उसको या उसके या तो बढ़ा देंगे या फिर घटा देंगे। अब देखिए दो कंडीशन हो सकती है, ड्रग दो प्रकार की हो सकती है, एक तो लिफोफिलिक इन नेचर हो सकता है, एक हाइड्रोफिलिक इन नेचर हो सकता है। लिफोफिलिक की बात की जाए मतलब ऐसा ड्रग जो ऑयल में सॉल्युबल हो, लिफो मतलब लिपिड, ठीक है, और हाइड्रो मतलब वाटर, हाइड्रोफिलिक जो वाटर में सॉल्युबल हो हाइड्रोफिलिक, और जो लिक्विड या फिर जो ऑयल्स में डिजोल्व हो लिफोफिलिक हो गया। गुड एब्जॉर्प्शन की बात करें तो देखिए एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ब्लड में पहुंचेगा। आज जो ब्लड की जो लेयर, जो सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो फास्फोलिपिड की बनी होती है, और फास्फोलिपिड क्या है, ऑयल वाला पोर्शन है। जब ऑयल पोर्शन से टकराएगा तो उसको इजीली क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, अगर कोई ऑयल की लेयर है उसके ऊपर पानी डालेंगे तो क्या वो क्रॉस करेगा, नहीं, उसके ऊपर एक लेयर बना लेगी। ठीक है, और उसके अंदर मतलब
पर परमिएट नहीं हो पाएगा, मतलब उसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार जो लिपोफिलिक जो नेचर की जो ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का जो भी उसका जो नेचर है वो भी लिपोफिलिक है और ड्रग भी लिपोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक का एब्जॉर्प्शन कम होगा। अब देखिए फैक्टर की बात करते हैं, कौन कौन से फैक्टर होंगे। सॉल्युबिलिटी होगी, ड्रग की फ्लो प्रॉपर्टी हो गई, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो गया, डिजीज या फिर डिसीज जो पहले से परसेंट है। अब बात करते हैं कौन कौन से यूज है, इसका क्या क्या सिग्निफिकेंस है बायोफार्मास्यूटिक्स के। सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो देखिए, टू डिसाइड द डोजेस फॉर्म, क्या करता है डोजेस फॉर्म को डिसाइड करने के लिए, किसी भी ड्रग के डोजेस फॉर्म को डिसाइड करने, देयर डोज, देयर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी ड्रग है वो किस डोजेस फॉर्म में देना है और किस रूट से उसको एडमिनिस्ट्रेट करवाना है, ये डिसाइड करता है बायोफार्मास्यूटिक्स के अंतर्गत। स्टडी ऑफ एडीएमई की स्टडी करने के लिए इसका यूज करता है। अंडरस्टैंड द बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस ऑफ द ड्रग। अब बात करें, इसमें दो वर्ड है, बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस। देखिए बायो अवेलेबिलिटी मतलब कि जो ड्रग है वो कितना परसेंट एब्जॉर्ब हो जा रही है, क्लियर, वो हो गया बायो अवेलेबिलिटी। अब देखिए दो चीज़ें होती है, एक तो हम किसी ड्रग को ओरली देते हैं और किसी ड्रग को हम आईवी या फिर आईएम इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं। इंजेक्शन के फॉर्म से लेने से वो डायरेक्ट सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंच रही, मतलब इसमें जो फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म है वो क्या होता है, छूट जा रहा है। तो फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म छूटने की वजह से क्या होगा, उसके जो एब्जॉर्प्शन है वो 100% होगा, क्लियर, बायोअवेलेबिलिटी 100% होगी। लेकिन जो ओरली दी जा रही है वो क्या करेगी, स्टोमक के अंदर जाएगी, डिसइंटीग्रेट होगी, वहाँ से स्टोमक से क्या होगी, जो पोर्टल वेन है उसके थ्रू कहाँ जाएगी, लीवर में जाएगी और उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का, मतलब वो कुछ एक ड्रग हो गया के बाद डिग्रेड हो जाती है, मतलब 100% उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, वो आता है बायोअवेलेबिलिटी। अब बायो इक्विवेलेंस की बात की जाए तो इक्विवेलेंस मतलब बायो का मतलब वही हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इक्विवेलेंस मतलब बराबर, मतलब दो ड्रग है जो अलग अलग ब्रांड की है, ठीक है, दो ड्रग है जो अलग अलग ब्रांड की, उसका केमिकल कंटेंट सिमिलर है और उसका जो थेरापेटिक इफेक्ट जो शो कर रहा है वो सिमिलर है। तो क्या देखिए, एग्जाम्पल की बात की जाए तो जब भी हम कभी कभार मेडिकल स्टोर पे जाते हैं किसी भी ड्रग को, दवाई को लेने के लिए, तो वो क्या करता है कि हम वो दवाई को पत्ता दिखाते बोलते भैया ये वाली दवाई देना। तो क्या करता है, भैया ये वाली दवाई तो नहीं है लेकिन इसी के सिमिलर एक और दवाई है, वो आप ले जाइए। मतलब उस कंडीशन में क्या होता है कि वो सिमिलर है, मतलब जो उसका जो अंदर का कंटेंट है वो सिमिलर होना चाहिए, वो उसको ड्रग को प्रोवाइड करवाता है, उसका जो थेरेपेटिक एक्शन है वो सिमिलर रहता है, वो होता है बायो इक्विवेलेंस ऑफ द ड्रग। अब आता है इन विट्रो इन विवो क्लियरेशन, द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप, एक डेफिनेशन और देखिए, द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग, डोजेज ऑफ द ड्रग, रूट ऑफ एडमिशन ऑफ ड्रग एंड सो ऑल्सो थेरेपेटिक रेस्पॉन्स ऑफ द ड्रग। ठीक है, आज का लेक्चर इसी के साथ खत्म होता है, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत। तो हर एक लेक्चर को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।